हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन। आज हम सीखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन निकालना अनग्रुप्ड डेटा के लिए। तो आइए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की। द क्वार्टाइल डेविएशन इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। ये क्या होता है? क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 के बीच का डिफरेंस होता है और उसके बाद हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, हाफ करते हैं उसका, तो वो हो जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। एक बार ये देख लेते हैं Q1 क्या है और Q3 क्या है। कोई भी स्कोर होता है तो उसको हम इसमें 4 हिस्सों में बांट देते हैं, 4 पीसेस में, जिसमें वो स्कोर एक पॉइंट पे होगा 25% और एक पॉइंट पे होगा यहाँ पे 50% और यहाँ होगा 75% और यहाँ हो जाएगा वो पूरा 100। तो कोई भी स्कोर होता है उसको 4 पीसेस में बांट देते हैं। तो जहाँ वो 25% है वो स्कोर वो होगा Q1 और जहाँ वो 50% है वो है Q2 और जहाँ वो 75% है वो होगा Q3। तो ये सभी पीसेज जो ये सभी पार्ट्स हैं ये 25% के हैं। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने कोई भी स्कोर। तो क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है, हम रेंज निकालते हैं Q1 और Q3 के बीच में। 2 की इसमें ज़रूरत नहीं होती, Q1 और Q3 के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। जब हम सिंपल रेंज निकालते हैं तो उस क्या करते हैं, हम जो हमारा लोवेस्ट स्कोर होता है उसको हाईएस्ट स्कोर में से माइनस कर देते हैं और वो सिंपल रेंज आ जाता है। अगर हमें सिमिलरली उसी तरह से रेंज निकालनी है 75% जहाँ स्कोर है और 25 और 75 जहाँ स्कोर है उनके बीच अगर रेंज निकालनी है तो ये उसके लिए यूज करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मीन्स बीच का जो 50% है, क्योंकि 25% इधर छूट जाएगा, 25% इधर, तो बीच में रह जाएगा हमारा 50%। तो इस 50% में यहाँ रेंज निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे Q3 माइनस Q1। ये होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 माइनस Q1 होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर इसी को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो क्वार्टाइल डेविएशन उसी को बोलते हैं Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का। तो इसी का दूसरा नाम जो है, क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो Q1 और Q3 कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है Q1 निकालने के लिए है n+1 अपॉन 4th टर्म। तो ये जो सोल्व करके आएगा वो टर्म आ जाएगी Q1। सिमिलरली इसी तरह Q3 है, इसी सेम को बस हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो है ये थर्ड पार्ट है, इससे पहले जो होंगे थर्ड पार्ट आ चुके होंगे, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे Q3 निकालने के लिए। तो Q3 निकालने के लिए इसी सेम फॉर्मूले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो टर्म आएगी वो हमारी हो जाएगी Q3। या n जो है वो है नंबर ऑफ स्कोर्स। स्कोर मीन्स कितने स्कोर गिवन है, हमें कितने बच्चों के लगा लीजिए, कितने बच्चों के स्कोर गिवन है तो वो गिनेंगे हम कितने हैं, n। एग्जाम्पल से करेंगे, आगे समझ आ जाएगा कैसे है ये। आगे एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें स्कोर्स गिवन है और आइटम नंबर गिवन है, मीन्स कितने आइटम्स हैं वो। तो स्कोर गिवन है, हमें ये टेबल्स गिवन मिलेंगी, ये और ये या ये ना भी मिले, और तो जस्ट ये नंबर है कि हमारे पास कितने स्कोर्स हैं और ये हैं स्कोर्स। ये स्कोर्स हमें इरेगुलरली मैनर में लगे हुए मिलेंगे, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले इसको असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, तो इसको इधर एक कॉलम और बना लेंगे जो कि बढ़ते हुए क्रम में होगा। 15, 17 इसमें से छाट के हमें असेंडिंग ऑर्डर लिख लेना है, तो इसको लिख लिया यहाँ पे। और उसके बाद निकाल लेंगे अब हम क्वार्टाइल डेविएशन। ये जो है ये अनग्रुप्ड डेटा है, स्कोर जो है आप देख सकते हैं ये अनग्रुप्ड है, ग्रुप्ड नहीं है, ये अनग्रुप्ड डेटा है। तो फॉर्मूला वही है हमारे पास, Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। लेकिन Q3 और Q1 जो है वो हमें निकालना होगा। तो ये हमारे पास कितने स्कोर्स है, ये हमारे पास 8 हैं। ये नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 8 हैं। तो Q1 निकाल लेंगे, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, n इज इक्वल टू 8। n+1 फॉर्मूले में ऊपर जो हमें गिवन था n+1, n आ गया 8 की वैल्यू n की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 8+1 अपॉन 4th टर्म। तो
इसको निकाल लेंगे, सोल्व करेंगे 9/4 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.25 फिफ्थ टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो देख लेंगे इधर हमारे पास ये टर्म कौन सी आती है, अप्रोक्सीमेटली ये 2 ही है, अप्रोक्सीमेट ये है 2, एस्टिमेट करेंगे तो इसको ये 2 ही है। तो 2 की इधर सेकंड जो टर्म जो कौन सी है वो है 70। अब इसमें देखेंगे हम जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाई थी, इसको नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे जिस जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाई थी। तो Q1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। सिमिलरली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम Q3 निकाल लेंगे, 3 इंटू 8 + 1/4 टर्म। तो सोल्व करके आ जाएगा 27, 8 + 1 9, 9 3 ज़ा 27, 27/4 डिवाइड करके आ जाएगा 6.7 टर्म। तो 6 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली जो ये जो हमारी टर्म जो है ये 7 है, तो 7 जो है वो हमारे पास ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 7th टर्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ये 5 से बिगर है, लार्जर है 5 से, इसलिए जो है ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली अगर इसको एस्टिमेट करेंगे 6.7 को, ये हमारा हो जाएगा 7। तो 7th टर्म कौन सा है हमारे पास 25। तो इसको कंसिडर कर लिया, Q3 की वैल्यू आ गई। अब जिस इनको फॉर्मूले में पुट करना है, Q3 की वैल्यू हमारे पास है 25, Q1 की वैल्यू हमारे पास 17, 25 - 17/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 25 में से 17 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 8/2। तो इसको सोल्व करके आ गया हमारे पास 2 4 ज़ा 8। तो Q की वैल्यू जो आ गई हमारी 4 आ गई। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो निकली है हमारी वो निकली है 4।